अगर सर्दियों की वजह से आपकी रूटीन बिगड़ चुकी है और आप देर से सो के उठती हैं, काम अधूरे रह गए हैं, लिस्ट बढ़ती जा रही है और दिन कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियों के मौसम में ना हम सबको एक ही मसला होता है, सुस्ती, देर से उठना, काम जमा हो जाना और वक्त का हाथ से निकल जाना। इसीलिए आज के इस डेली व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्मार्ट विंटर रूटीन कि किस तरह से हम हाउसवाइफ आसानी से टाइम को मैनेज करते हुए कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं। और आज मैं जो है ना बच्चों की शॉपिंग करने जा रही हूँ बचत बाज़ार से, सर्दियों के कपड़े जो कि बहुत ही वहाँ रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर्दियों का मौसम हम में से अक्सर लोगों को बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन सच बताऊं इसी मौसम में सबसे ज्यादा सुस्ती, नींद और बेतरतीबी हो जाती है। हम में से कई खवातीन फजर की नमाज के बाद दोबारा सो जाती हैं क्योंकि नींद ही इतनी आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने सर्दियों की रातों को लंबा कर दिया है जिससे नींद आसानी से पूरी हो जाती है। तो कोशिश ये क्या करें कि फजर की नमाज के बाद दोबारा ना सोएं, क्योंकि अगर फजर के बाद दोबारा लेट गए तो दिन हाथ से निकल जाता है। तो बस फ़ौरन ही बिस्तर छोड़ते ही अपने ब्लैंकेट, अपने कम्फ़र्टर को फ़ोल्ड कर दें ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे। और इसके बाद मैं सबसे पहले नीम गर्म पानी या फिर अपनी कोई मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ और वॉक करती हूँ 10 से 15 मिनट लाजमी, और साथ ही साथ तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। इस तरह से आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाते हैं और दिन को एक बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर। ये छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी आदतें आपकी बॉडी और माइंड को एक्टिव कर देते हैं और आप अगर सुबह खुद को थोड़ा सा वक्त दे दें तो पूरा दिन बेहतर गुजर जाता है। इसके बाद आती हूँ मैं किचन की तरफ। हम हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में जाता है, इसलिए यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ही वक्त में 2 से 3 काम करती हूँ। कोशिश ये होती है कि टाइम को बचाया जाए। जैसे ही मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही होती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ, बच्चों का लंच भी रेडी कर देती हूँ और सर्दियों में ये करती हूँ कि एक ही दफ़ा में 2 या 3 चीज़ें बना लेती हूँ। इससे आपका टाइम बच जाता है और बार-बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ बात करें घर की सफाई की, सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है घर को समेटना, साफ रखना, क्योंकि जगह-जगह ब्लैंकेट्स पड़े होते हैं, कंफर्टर पड़े होते हैं, बिस्तरों का ढेर लग जाता है और साथ ही साथ कपड़ों का भी। और जिसे देखकर आपको थकन और सुस्ती ज़्यादा आती है कि इन्हें कौन समेटेगा। लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान सी ट्रिक रखी है कि पूरे घर को एक ही दिन में साफ नहीं करना है। एक दिन जैसे आपने बेडरूम साफ कर लिए, उनकी सारी बेडशीट बदल दी, कंफर्टर के कवर बदल दिए, एक दिन किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर दिया, एक दिन वॉशरूम्स अच्छे से डीप क्लीन कर दिए। डस्टिंग तो ये है कि डेली ही होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्दियों में ना थोड़ी-सी डस्ट कम हो जाती है, या हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं जल्दी, तो इस वजह से डस्ट कम आती है। हाँ, अलबत्ता सर्दियों में कपड़ों का ढेर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, ये बाहर निकले होते हैं और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये वॉश कर होने के बाद रोज़ाना फ़ोल्ड करके अलमारी में ना रखे जाए ना, तो इनका तो ढेर बन जाता है और फिर इन्हें समेटना बहुत मुश्किल लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझे बच्चों की शॉपिंग करने जाना है, तो इसलिए मैंने खाना भी हाथ के हाथ बनाना शुरू कर दिया था ताकि मेरा टाइम बच सके। और साथ ही आज फैमिली आउटिंग भी थी, रात में डिनर के लिए जाना था, तो मैंने सोचा बस सिंपल से दाल-चावल बनाए जाएँ। बस चाहे आप कहीं आएँ या जाएँ, सर्दी हो या गर्मी हो, आपके जो रूटीन के काम है ना, वो तो होना ही होना है, चाहे कपड़े धोना हो या सफाई करना हो या खाना बनाना। तो बस मैं ये करती हूँ, छोटी-छोटी सी ट्रिक्स लेती हूँ। सफाई के दौरान मेरी कोशिश होती है कि ना, अपने जो छोटे-छोटे से टूल्स हैं, वो अपने साथ रखूँ ताकि काम जल्दी हो सके। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकती हैं, एक छोटी-सी बास्केट में ब्रश रख लिया आपने, स्प्रे रख लिया क्लीनिंग और डस्टर रख लिया, और ये जहाँ जिस रूम में आप सफाई कर रही हो आपने रख लिया। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपने फ़ौरन उस चीज़ को निकाला और यूज़ कर लिया। इस तरह से जो आपको आने और जाने का टाइम लगता है ना कि आप चीज़ लेने जाएँगी और फिर वापस आएँगी, तो वो टाइम आपका ना बहुत बच जाता है और आपकी एफ़र्ट भी। और डेली की सफाई के लिए मैं हमेशा टाइमर लगाती हूँ, टाइमर सेट करती हूँ 10 से 15 मिनट का कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे एक रूम पूरा कंप्लीटली साफ़ कर लेना है। इससे ना थकन होती है, ना बोरियत होती है और काम भी जल्दी से मुकम्मल हो जाता है। इस तरह से आपका घर हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज़ रहता है और ना ही आप ज़्यादा थकन और स्ट्रेस फ़ील करती हैं। और ऑलमोस्ट सुबह 10 बज रहे हैं अभी और मैंने सारे कामों को निपटा दिया है अपने, और अब हम तैयार हैं जाने के लिए। सबसे पहले मैं जाऊँगी बर्ड मार्केट, मुझे कुछ अपने बर्ड सेल करने थे और वहाँ मैंने ये ग्रीन रॉ पैरट देखा। बहुत ही खूबसूरत थे ये पैरट और इनकी आवाज़ तो माशाल्लाह इतनी हसीन है। इंशाल्लाह मैं इसका भी सेटअप अपने पास डालूँगी और जो है ना इनसे ब्रीड लूँगी और अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फ़रमाए। बर्ड्स की जो सेल परचेज़ होती है वो अमूमन सबसे ज़्यादा संडे को होती है और सबसे बड़ी मार्केट भी संडे को ही लगती है लियाकताबाद में।
तो बस मैंने आज सोचा था अपने बर्ड्स को जो है ना लियाकताबाद में एक सेलर को सेल करूँगी और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे रेट दिए। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं गुलशन के बाज़ार में, जो कि बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। यहाँ आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, रीज़नेबल क्वालिटी और मटेरियल तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ़ आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है और चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, यूज़ भी और बिल्कुल अनयूज़ भी टैग लगी हुई। सिर्फ आपको टाइम निकाल के अच्छे से ढूँढना पड़ता है। और मैं अमूमन विंटर्स की शॉपिंग तो बच्चों की यहीं से करती हूँ। यहाँ आपको बाहर की चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, लेकिन सिर्फ आपको देखना पड़ता है और उन्हें बोलना पड़ता है कि भाई मुझे अच्छी ए क्वालिटी की चीज़ें दिखाओ। तो वो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अंदर रखते हैं, ये ऐसे नॉर्मली निकालते नहीं हैं। बस आपको बोलना पड़ता है, तो वो बोलते हैं इसके प्राइस हाई हैं, तो हम बोलते हैं हाँ भाई दिखा दो, फिर हम इससे बार्गेनिंग करते हैं और हमें ये बहुत अच्छे रेटों में मिल जाती है। यहाँ मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें ली, बच्चों के ट्राउज़र लिए, वार्म ट्राउज़र थे, इनके पास टी-शर्टें, स्वेट-शर्ट बहुत ही अच्छी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई। मैंने कुछ 4 ट्राउज़र्स और 2 या 3 स्वेट-शर्ट्स ली थी, जो मुझे 1500 में इन्होंने दिए। और यहाँ की क्वालिटी और मटेरियल आपको बड़े से बड़े आउटलेट पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। चाहे आप आउटफिटर्स चले जाएँ, ब्रेकआउट चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ। और बच्चों के लिए तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे सारी चीज़ें यहीं से मिल जाए, स्पेशली विंटर के लिए, क्योंकि अगले साल तक माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं, साइज़ेज़ छोटे हो जाते हैं, फ़र्क आ जाता है, तो वो फिर वेस्ट ही हो जाती हैं। आप इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लें, 4-4 5-5 हज़ार रुपए की एक-एक स्वेटशर्ट है, एक-एक ट्राउज़र है, तो बेहतर होता है कि हम यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल ब्रांड न्यू देख के हम ले लें। अगर बच्चों को साल भी चल जाएँ तो वो बहुत होती हैं। जहाँ इनके डिज़ाइन्स, मटेरियल बहुत अच्छा होता है, वहीं ये बजट फ्रेंडली भी होती हैं। शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है और आपका बजट भी आउट नहीं होता। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी घर से जब निकलूँ ना शॉपिंग के लिए बगैर प्लानिंग के नहीं जाती। इससे ना आपकी फ़िज़ूल खर्चों से आप बच जाती हैं। वरना तो जब बाज़ार जाए इंसान ना तो ये भी चीज़ अच्छी लगती है, वो भी चीज़ अच्छी लगती है और इस तरह से ना गैर ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं जिससे घर में क्लटर भी जमा होता है और आपका बजट भी आउट हो जाता है। जब भी जाएँ तैयारी से जाएँ, अब बच्चों के साइज़ेज़ पहले से लिख लें, नोट डाउन कर लें जो उनके रीसेंट साइज़ेज़ हों। और जो भी चीज़ें आपको लेनी है उसकी लिस्ट बना लें और अपना बजट भी मेंशन कर लें साथ ही। इस तरह से आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगी। और साथ ही जब भी बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लें, उसका फैब्रिक लाज़मी चेक करें कि कपड़ा सॉफ्ट हो, क्योंकि बच्चों को ना अगर कोई भी चीज़ चुभने लगती है ना, तो वो बच्चे कपड़े नहीं पहनते और आपकी चीज़ भी वेस्ट होती है और पैसे और भी। इसी तरह बच्चे माशाल्लाह तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उनके साइज़ेज़ भी इस तरह से लें मिक्स साइज़ेज़, ताकि कपड़े ज़्यादा अरसे तक चल सकें। चलिए जी, और भी मैंने चीज़ें ली थी मगर रश इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं वीडियो नहीं बना सकी और अब हम घर आ चुके हैं। घर में जो है ना जनरेटर में थोड़ा-सा मसला हो गया था। ये छोटे-मोटे जो काम होते हैं ना इसे टाइमली कर लेना चाहिए, वरना चीज़ें भी ख़राब होती हैं और फिर मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और घर के जब भी आप कोई काम करें ना, बच्चों को लाज़मी अपने साथ इन्वॉल्व करा करें। इस तरह से उनको समझ भी आती है और उनको तरीक़े भी आ जाते हैं कि घर के काम किस तरह से होते हैं। और आज जब मैं बाज़ार गई थी तो मुझे वहाँ कच्ची हल्दी मिल गई। असल में हमारी मार्केट जो हमारे एरिया की मार्केट है वहाँ ये चीज़ नहीं आती है। और ये जो है ना मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई और इसे मैंने फ़ौरन ले लिया, क्योंकि ये सर्दियों में तो बहुत काम आती ही है। लेकिन जो है ना मैं इसका ड्राई करके इसे पाउडर की फ़ॉर्म में रख लेती हूँ जो मैं पूरे साल इस्तेमाल करती हूँ। इसे मैं धो के वॉश करके ड्राई करूँगी क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी मैं धूप में इसे सुखाऊँगी 4 से 5 दिन। फिर मैं इसे जो है ना पीस के रख लूँगी। ये बिल्कुल नॉर्मल हल्दी की तरह पाउडर फ़ॉर्म में बन जाती है और ये मेरे पास पूरा साल आराम से चलती है। हम जो मार्केट से हल्दी लेते हैं उसमें खुशबू नहीं होती, इसमें इतनी खुशबू होती है कि आपके खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्द के लिए तो बेहतरीन है। आपकी बॉडी को वार्म रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। रोज़ाना थोड़ी-सी मिकदार में सर्दियों में लेना स्पेशली आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। चाहे तो आप इसे दूध के साथ लें या फिर इसकी चाय बना के पिएँ, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। ऑलमोस्ट सारे कामों से फ़ारिग हो चुकी थी मैं, शाम हो चुकी थी। आज हमने सोचा था कि थोड़ा-सा फैमिली टाइम निकाला जाए और डिनर के लिए बाहर जाया जाए। तो बस थोड़ा-सा मैं अपने बर्ड्स के पास आई थी ताकि एक नज़र उन्हें भी देख लूँ। तो यहाँ मैंने देखा कि एक गिलहरी जो है ना आके उनके केजेस पे बैठी हुई है और वो भी बड़े मज़े से दाना खा रही है। ये अक्सर हमारे घर पर आ जाती है और बच्चे इसको देख के बहुत खुश होते हैं। कभी डबल रोटी, कोई रोटी का टुकड़ा बाहर लाज़मी रख देते हैं बच्चे कि जो है ना ये आएगी और खाएगी। ये भी जो है ना आपके घर में बरकत लाती हैं चीज़ें छोटी-छोटी जब आपकी तरफ से किसी को रिज़्क मिलता है। और बस सब रेडी हो चुके थे तो मैंने कहा थोड़ा से बच्चों को स्नैक दे दिया जाए ताकि जाने तक बच्चे सँभले हुए रहें। और बस सब निकलने के लिए रेडी हैं। मैंने बच्चों की जैकेट्स रखी क्योंकि कोई बच्चा जैकेट पहनने को तैयार नहीं होता कि नहीं सर्दी तो है नहीं, लेकिन हाईवे पे काफ़ी सर्दी होती है और हम आए हैं कबाबजी हाईवे।
और सच बताऊँ बच्चों के साथ ना यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, पुरसुकून और फैमिली फ्रेंडली है। और सच बताऊँ, यहाँ ना खुली हवा में एक अजीब-सा सुकून मिल रहा था, ठंडी-ठंडी हवा आपको बिल्कुल फ्रेश कर देती है। और अगर खाने की बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा मज़ेदार था और बिल्कुल फ्रेश। ऐसे छोटे-छोटे लम्हे ना फैमिली को और करीब ले आते हैं। फैमिली के साथ हँसते हुए ऐसे लम्हात को एन्जॉय लाज़मी किया करें। इनके लिए आप हर महीने थोड़ी बहुत सेविंग करती रहा करें ताकि आपका बजट भी आउट ना हो। अगर आप भी कभी फैमिली के साथ सुकून और अच्छे खाने का प्लान करें तो ये जगह ज़रूर ट्राई करिए। और बस अब घर वापसी है, घर आके किचन को हल्का-सा समेटा, सिंक में बर्तन कभी ना छोड़ें, काउंटर को हमेशा लाज़मी साफ करें। नेक्स्ट डे के बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़ों को सेट कर लें, बैग चेक कर लें, बच्चों का टू डू लिस्ट बना लें और अपनी स्किन केयर करना मत भूलें। ये छोटी-छोटी आदतें आपको नेक्स्ट डे के लिए बहुत ही आसानी कर देती हैं। सोने से पहले बेड पर कम से कम 30 मिनट पहले अपना मोबाइल साइड पर रख दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये रूटीन आपकी नींद को बेहतर और दिमाग को पुरसुकून कर देती है। चलिए जी, आज के व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी टिप्स